Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग हम जानते हैं इस प्रोग्राम में और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका के बारे में, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है चल रहा है और बहुत सारी कथाएं आप हमें इसमें बता चुकी हैं। और आज हम इसके 11वें प्रसंग के बारे में बात करने वाले हैं। गुरुदेव हरि कथा का 11वां भाग जो है आज हम जानने वाले हैं, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। तो आप हमारे सभी श्रोताओं को इसके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले रामायण जो है शंकर जी ने समाधि के द्वारा अपने हृदय में देखा और पार्वती जी को एक कथा सुनाई। फिर बाद में प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि जी नारद जी के विशेष कृपा से एक ही स्थान पर बैठकर 60,000 वर्षों तक तपस्या की जी। और फिर समाधि में उन्होंने रामायण नामक उनको वस्तु मिली। एक दिन ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ आश्रम के निकट गंगा में स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने एक नर और मादा क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। एक ही डाल पर बैठे हुए परस्पर प्रेमालाप करते हुए देखा। उसी समय एक शिकारी ने बाण से नर पक्षी के छाती से नर पक्षी को मारा और उसकी छाती से रक्त बहने लगा। तब उसने प्राण त्याग दिए। ये देखकर क्रोध में भरे हुए वाल्मीकि जी के मुंह से यह निकल पड़ा, महानिषाद शिष्टाम त्वम शाश्वती ही समहा यत् क्रौंच मिथुनेकम वदी काम मोहितम। अरे निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े से एकाकी जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तब वाल्मीकि जी का क्रोध शांत हुआ तो मन ही मन विचार करने लगे, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो क्रोधित नहीं होना चाहिए था। ये तो संसार का नियम है, सभी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। ओहो मैंने क्रोध करके जो अभिशाप दिया वह भी तो 4 चरणों का एक क्षण था, और ये किस प्रकार से मेरे मुख से निकला। ऐसा विचार करते हुए वे अपने आश्रम को लौट रहे थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, मेरी प्रेरणा से ये श्लोक तुम्हारे हृदय में प्रकटित हुआ। तुम इसी श्लोक के आधार पर अर्थात इसी क्षण से रामचंद्र जी की बाल्य लीलाओं से लेकर अंत तक सभी लीलाओं का वर्णन करो। ये सुनकर वाल्मीकि जी बोले, मैं तो उन लीलाओं को नहीं जानता हूँ। फिर ब्रह्मा जी बोले, तुम समाधि के द्वारा उन लीलाओं का दर्शन कर सकते हो। ये सुनकर वाल्मीकि जी समाधिस्थ हो गए और रामचंद्र जी की सारी लीलाओं का दर्शन किया। फिर उन्होंने रामचंद्र जी के प्रकट होने से पहले ही रामायण को उसी छंदों में लिखा। यही आदि रामायण है जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा। रामचंद्र जी और सीता के पुत्र लवकुश को भी उन्होंने सारी शिक्षाएं दी। लवकुश रामचंद्र जी के यज्ञ के समय गोमती नदी के किनारे बहुत ही सुंदर छंदों से, जैसे वाल्मीकि जी ने पढ़ाया था, ऐसे हृदय विदारक रूप से वर्णन किया। रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। माता कौशल्य और केकई सभी माताएं रोने लगी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, इनसे पूछो इनके माता पिता कौन है, इनको सोने की थैली में शर्फे और बहुमूल्य वस्त्र आदि रखकर दे दो। लक्ष्मण जी ने लवकुश से पूछा, पुत्रों तुम लोग कौन हो, तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या है। ये सुनकर वे दोनों बोले, लक्ष्मण जी, आप इतने ज्ञानी होकर भी आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मचारियों के माता पिता का परिचय पूछ रहे हैं, हमारे गुरु का परिचय है। हम लोग वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने ऐसा जवाब सुनकर वो चुप हो गए। इसलिए ब्रह्मचारियों से मत पूछो कि तुम्हारा कहाँ घर था, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम पहले क्या करते थे। ब्रह्मचारी भी अपने पूर्वाश्रम का परिचय भूल जाए। यदि कोई पूछे तो ब्रह्मचारी को अपने गुरु जी और गुरु परंपरा का परिचय देना चाहिए। यही वास्तविक परिचय है, संसारिक परिचय वास्तव परिचय नहीं है। गुरु परंपरा का परिचय ही यथार्थ परिचय है। जी। लक्ष्मण जी मणि मुक्ताओं से भरकर एक सोने की थाली में जब उन दोनों को देने लगे शर्फियां,
तब उन बालकों ने कहा, हमें इन सब की क्या आवश्यकता है, रामचंद्र जी राजा हैं, उनके लिए आवश्यकता है। हम तो अपनी अंजलि से गंगा जल भरकर पी लेते हैं, और भूख लगती है तो वाल्मीकि जी के आश्रम में आम, केला, अमरूद आदि फल पेड़ से तोड़कर खा लेते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। हमें इन हीरे मोती मुक्ति माणिक्य मुक्ताओं की क्या आवश्यकता है। ये सुनकर रामचंद्र जी की सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कौशल्या जी कहने लगी, ये उम्र में छोटे हैं, राम बड़ा है, किंतु चेहरा दोनों का एकदम मिलता जुलता है। होना हो निश्चित रूप से राम के ही पुत्र हैं। राम जी से उन्होंने कहा, ये तुम्हारे ही पुत्र जैसे लग रहे हैं, उनको बुलाकर तुम्हें स्नेह करना चाहिए। तो सुनकर रामचंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आदेश दिया कि वाल्मीकि जी को बुला लाओ। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, मुझे अनुमान होता है कि सीता हो ना हो तुम्हारे ही आश्रम में है। मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके सीता को मेरे पास लाएं। इस घटना के कुछ पहले की बात, लव कुश ने राम जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व अपने कब्जे में कर लिया था। हनुमान, नील, नल, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न सभी को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को भी परास्त कर दिया। तब स्वयं रामचंद्र जी यज्ञ के घोड़े को लेने आए। लव कुश ने उनके साथ लड़ाई करने के लिए वो प्रस्तुत थे। तब वाल्मीकि जी ने वहाँ उपस्थित होकर उन दोनों को लड़ाई करने से रोका। ये चरित्र अत्यंत आकर्षक है, किंतु अभी तक लव कुश ये नहीं जानते थे कि रामचंद्र जी उनके पिता हैं और सीता उनकी माता है। वे सीता को एक वन देवी के रूप में जानते थे। के पश्चात लव कुश अयोध्या नगरी में गए और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को मूर्छना, विभिन्न ताल और राग रागनियों से वीणा द्वारा गायन करने लगे। उनका स्वर भी बहुत मीठा था। रामचंद्र जी कहने लगे, क्या ये वही लड़के हैं क्षत्रिय वीर की भांति लड़ रहे थे? अभी इनको राग रागनियों से गाते देख रहा हूँ, बड़े आश्चर्य की बात है। इस कला में भी ये निपुण है। नगरी में रामायण का गान करते करते जब कुश को कुछ विलम्ब हो गया, उधर सीता जी प्रतीक्षा करती रही। शाम हो गई, फिर भी मेरे बालक नहीं लौटे। जब वे आए तो पूछा, बेटा इतना विलम्ब क्यों हो गया था? वे कहने लगे, राजा रामचंद्र अपने भाइयों के साथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। गुरु जी की आज्ञा से हम लोग वहाँ रामायण सुनाने गए थे। उनपर सभी लोग रो रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रो नहीं रहा हो। वहीं विशेषकर एक चीज हमने देखी, वे रामचंद्र जी की बाईं और एक सोने की मूर्ति थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। केवल एक ही अंतर है कि तुम बोलती हो, वह बोलती नहीं है। ये सुनकर सीता जी रोने लगी और कहने लगी कि राजा रामचंद्र जी ने सीता को त्यागा है, क्योंकि राजा रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने सीता को नहीं त्यागा है। अगले दिन वाल्मीकि जी ने के साथ सीता और दोनों बालक गए। जब वाल्मीकि जी की सभा में प्रवेश किया तो रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। फिर रामचंद्र जी कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि सीता अपना सत्यत्व का प्रमाण दे। ये सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, मैं प्रमाण देता हूँ कि अयोध्या में आपको महाराज दशरथ में ऋषि मुनियों ने अग्नि ने आपको कहा कि सीता सती सावित्री है, तभी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रमाण मांग रहे हैं। मैं यदि प्रचेता का पुत्र हूँ और हजारों वर्ष यदि तपस्या की है, मैंने कभी जीवन में सत्य नहीं कहा। यदि मैं असत्य कहूँ तो मेरी तपस्या की शक्ति क्षीण हो जाएगी। सीता जी परम पवित्र है और ये बालक आप ही के हैं। ऋषि वशिष्ठ, कौशल्या, सुमित्रा आदि रानियों ने भी कहा कि अब और परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सीता के साथ लेकर वो यज्ञ में बैठो, अब सीता को साथ लो। किंतु कठोर हृदय राम के मन में कुछ और ही बात थी जो अन्य कोई नहीं जान सका। उन्होंने सीता जी से कहा, मैं तुम्हारे मुख से इसका प्रमाण सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर सीता जी खड़ी हो गई और हाथ जोड़ते कहने लगी, हे पृथ्वी माता, यदि राम के अतिरिक्त मैंने अन्य किसी का तन मन वचन से ध्यान ना किया हो तो अब फट जाइए और मुझे अपनी गोदी में ले जाइए। पृथ्वी माता, यदि राम ही मेरे जीवन के प्राण संपत्ति सभी कुछ है तो आप कृपा करके फट जाएं और मुझे गोद में लेकर मुझे स्थान प्रदान कीजिए। ऐसा 3 बार कहने से पृथ्वी फट गई। पृथ्वी देवी एक सोने की मूर्ति के सिंहासन पर प्रकट हो गई और वो सीता जी को पकड़कर अपनी गोदी में बैठाकर चली गई। जब पृथ्वी देवी चली गई तो हाहाकार मच गया, सभी सभासद रोने लगे और उसी समय रामचंद्र जी धनुष लेकर खड़े हो गए और बोले, हे पृथ्वी देवी, तुम मेरी साथ लगती हो, अभी सीता को लौटा दो, नहीं तो मैं समुद्र जैसी तुम्हें एक ही बाण में चून विचून कर दूंगा। जैसे समुद्र को किया था। वाल्मीकि जी ने कहा, अब हो गया, बस बस इतना ही हमने लिखा। सीता जी साकेत अब अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
अब आपको ही पधारना है और आपके और भरत जी के आदि अपने अपने पुत्रों को राज्य देकर पिताजी से मिलने वहीं पर जाना है और अपनी लीला का संगोपन करना है। जी, तो बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है, राम कथा का वर्णन हम जान रहे हैं और सभी इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि किस तरह से राजा होने के नाते उन्हें सीता जी को त्यागना पड़ा, नहीं तो रामचंद्र और सीता जी का जो प्यार था और उनकी जो राम सीता जी को हम पूछते हैं वो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि किस लिए ये सब उन्होंने किया था, किस बंधन के कारण ये किया था। आगे और भी जानेंगे इस कथा के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। कुश राम प्रसन्न विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का
धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई।
नगरी है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जगमाता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा सिया कूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है नीर, नीर नैन में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूं सरदा, आपके साथ कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है राम कथा के बारे में। गुरुदेव हरि कथा का जिक्र जो है चल रहा है। इसके 11वें भाग में राम कथा का वर्णन है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई ये राम कथा है और अब सीता जी जो है वो धरती में प्रवेश कर चुकी हैं और इसके आगे हम जानते हैं इस कथा को। जी राग लिखा दास जी। इसके बाद सभा विसर्जित हो गई और रामचंद्र जी अयोध्या लौटे और लव कुश को राज्य किया। भरत शत्रुघ्न आदि ने भी अपने अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिया। रामचंद्र जी अयोध्या के सभी लोगों को लेकर सरजू नदी के गुप्तार घाट में गए और वहाँ सभी लोग नदी में प्रवेश करने गए और लुप्त होते होते चले गए। सभी चतुर्भुज धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। राम को कृष्ण ही समझो, कृष्ण ही राम होकर मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, जगत की मर्यादा
जगत में मर्यादा की शिक्षा देने के लिए आए हैं। भाई को भाई के साथ, पुत्र को पिता के साथ, पत्नी को पति के साथ, एक राजा को प्रजाओं के साथ, इन सब मर्यादाओं की जितनी सीमा है उन सब की शिक्षा देने के लिए स्वयं कृष्ण ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए। पुरुषोत्तम के रूप में अवतीर्ण हुए। सूर्य कुल में दिलीप, इक्ष्वाकु, रघु आदि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। इन्हीं के वंश में रघु के पुत्र महाराज दशरथ हुए। उनका रथ 10 दिशाओं में घूमता था, अर्थात 10 दिशाओं में की विजय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनका नाम दशरथ। 10 दिशाओं में रथ घूमा। अपने युवा काल में एक ही दिन शिकार के लिए निकले थे। शिकार के परिश्रम के कारण वे अत्यंत क्लांत हो गए और शाम भी हो गई थी। पास ही में उनके मित्र केकई नरेश का राज्य था। राजा दशरथ ने सोचा कि आज रात केकई राजा के निकट विश्राम करके कल अपने राज्य को लौट जाऊंगा। ये सोचकर राजा दशरथ राजा केकई के महल में गए। राजा दशरथ को देखकर राजा केकई ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन करके उनकी रात्रि यापन करने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की और अपनी तरुणी कन्या केकई को उनकी सेवा के लिए अर्थात आतिथ्य सत्कार करने के लिए नियुक्त कर दिया। केकई रोग गुण संपन्न परम किशोरी थी और उन्होंने अपनी सेवा से राजा दशरथ को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन सुबह राजा दशरथ ने केकई के पिता से अयोध्या लौटने का आदेश मांगने जाकर आभार प्रकट करते हुए कहा, हे महाराज, आपके आतिथ्य सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। विशेष रूप से आपकी जो ऊपर की गुणवती कन्या ने हमारी सब प्रकार से सेवा की है, मैं उसको मैं भूल नहीं सकता। आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस लड़की को हमारे साथ वैवाहिक संबंध करा देंगे तो मैं आपका उपकार मानूंगा। राजा केकई ये सुनकर गंभीर होकर जवाब दिया, महाराज, ये संभव नहीं है। मैं तो अपनी पुत्री का विवाह उसे दूंगा जिसका पुत्र राजा बने, जिससे कि तो नहीं दे सकता। आपकी बहुत सी रानियां हैं और बहुत से पुत्र होंगे, तो आप तो अपने बड़े पुत्र को ही राज्य देंगे, इसलिए मैं आपकी पुत्री का विवाह आपसे नहीं कराऊंगा। ये सुनकर महाराज दशरथ हंसते हुए कहने लगे, महाराज, आप जानते नहीं है कि मेरी 360 पटरानियां हैं, उनमें किसी को पुत्र संतान नहीं है। यदि उसका पुत्र हुआ तो वही राजा बनेगा। मैं सहर्ष इसे स्वीकार करता हूँ और इसका पुत्र ही राजा अधिकारी बनेगा। कई राजा ने राजा दशरथ की प्रतिज्ञा करवाकर उनके साथ बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कराया। विवाह के बाद राजा अपनी नई रानी केकई जी के साथ महल में लौट गए। राजा दशरथ की रानियों में कौशल्या श्रेष्ठ थी, किंतु केकई अभी युवती बड़ी सुंदरी सर्वगुण संपन्न होने के कारण राजा के चित्त को मुक्त कर रही थी। एक दिन देवता लोग राजा दशरथ के निकट आए और कहने लगे, हे महाराज, हम लोगों को दानवों का युद्ध हो रहा है, हम लोगों का और दानवों का। आप कृपा करके सेनापति बनकर हमारी ओर से लड़ाई करें। राजा दशरथ तो वीर थे, उन्होंने शिकार कर लिया और केकई को साथ लेकर जब रथ की युद्ध भूमि में गए। घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में राजा दशरथ बाण से विद्ध हो गए। युद्ध में जब उनकी रथ की धुरी टूट गई तो केकई ने तुरंत रथ से उतरकर रथ की धुरी को उठाया और राजा दशरथ के दानवों से लड़कर विजय प्राप्त की। विजयी होने के बाद राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम वर मांगोगे कि आज तुमने मेरी जीवन की रक्षा किया और इस युद्ध में तुमने मेरी सहायता नहीं करती तो मुझे विजय प्राप्त होना संभव नहीं था। इसलिए तुम 2 वर मांग लो, एक तो हमारी जिंदगी, एक तो अपने प्राणों की रक्षा और दूसरा रथ की दूरी को उठाने का। ये सुनकर रानी केकई ने कहा, मैं और आप भिन्न तो नहीं है, इसलिए वर की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज के पुनः आग्रह करने पर रानी केकई ने कहा, ठीक है, जब आवश्यकता होगी मैं मांग लूंगी, मेरे वर आपके पास रहे। के बाद राजा अपने राज्य को लौटा। एक दिन महाराज दशरथ शिकार करने गए। वे शब्द भेदी बाण का प्रयोग जानते थे। हर शब्द को सुनकर वे लक्ष्य भेद कर सकते थे। शाम का समय था। एक नदी या सरोवर के तट पर उनको कुछ शब्द सुनाई दिया। उन्होंने सोचा हाथी या सिंह पानी पी जाए। उन्होंने अपने बाण की परीक्षा के लिए वहीं से शब्द भेदी बाण मारा तो मारते ही राय राम हाय महाराज ऐसा शब्द हुआ। अरे ये क्या हुआ? महाराज ने जब निकट जाके देखा तो वह एक बालक था। ये तो बड़ी भूल हो गई, ये तो कोई ऋषि कुमार है। राजा ने तुरंत उसके शरीर से बाण निकाला और बालक ने मरते समय कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, वो श्रवण कुमार थे। उनकी सेवा के लिए मैं पानी लेने गया था। पानी
ये घड़ा डुबा ही रहा था कि बिना सोचे समझे आपके शब्द को सुनकर शब्द देवी बांध चढ़ा दिया और मुझे बिना दोष के ही मार डाला। तो आप जल लेकर मेरे माता पिता के निकट जाएं, नहीं तो वे आपको ऐसा विसंपात देंगे जिससे कि आप नष्ट हो जाएंगे। राजा दशरथ डरते डरते पानी का कलश लेकर उसके माता पिता अंधक मुनि के निकट पहुंचे। अंधे और अंधी अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे दोनों बहुत प्यासे थे। उनके आने के आहट सुनकर उन दोनों ने कहने लगे, अरे बेटा, तुमने इतना विलम्ब क्यों किया? हम लोग पानी के बिना तड़प रहे थे, जल्दी से पानी लाओ। सुनकर महाराज दशरथ कुछ बोले नहीं और हाथों में कड़ा दे दिया। श्रवण कुमार के माता पिता बोले, तू बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? बताओ जल्दी, हमारा बेटा कहाँ है? महाराज डरते हुए बोले, प्रभु मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ और मुझे धोखे से आपके पुत्र का वध जी। आप लोग पानी पी लीजिए। ये सुनकर अंधे माता पिता बोले, अरे पानी पिलाएगा हमें? ये दोनों हाय हाय करते करते छाती पीट कर अपने प्राण त्यागने लगे और कहने लगे, हे दशरथ, जिस प्रकार हम अपने बेटे के लिए हाय हाय करके प्राण त्याग रहे, तू भी अपने बेटे के लिए हाय हाय करते हुए प्राण त्याग देगा। ऐसा कहकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। जी, श्रवण कुमार की कथा जो है हम सब जानते हैं, सुनी है हमने कि किस तरह से पुत्र वियोग में उसके माता पिता ने उनके प्राण त्याग दिए और राजा दशरथ को श्राप भी दिया कि जिस तरह से उन्होंने प्राण त्यागे हैं अपने पुत्र वियोग में, उसी तरह राजा दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। तो इसी कथा को आगे जारी करेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, राम कथा का वर्णन चल रहा है आज के कार्यक्रम में। इस कथा को आगे जारी रखेंगे, सुनेंगे इसे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव।